से हमारी दोस्ती 19 साल से है। जब मैं मिनिस्टर था तब भी मैं बांदा झील जाता था मिलने। उस समय रोपण वहाँ से ट्रांसफर हुआ, फिर रोपण गए तो रोपण भी मैं जाता था। आगरा से तब भी, लखनऊ दिल्ली से तब भी, तो हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। और जब से मैं पार्टी बनाया तब से हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने लगाने का उनका एक अलग प्रभाव है। पूर्वांचल के साथ साथ मध्यांचल में भी उनको चाहने वाले बहुत से लोग हैं। तो हम चूँकि इधर सरकार के जो नीति है, मिलने से रोक लगा दिया था, तो उसमें हम इधर लंबे समय से मुलाकात नहीं। तो कल उनका एक मैसेज आया पत्रकार द्वारा कि विधायक जी बहुत परेशान है मिलने के लिए आपसे। फिर मैं कल चला गया, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई उनकी हमारी। जिस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, देखिए बसपा ने पहले उनका टिकट काट दिया था। इसके अलावा बाकी दल भी लगातार एक मुद्दा उठाते हैं कि अपने यहाँ से किसी अपराधिक छवि वाले को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति पास जा रहे हैं जिन पर 52 से ज्यादा मुकदमे हैं, हत्या तक का मुकदमा है। देखिए, जब मायावती जी की पार्टी ज्वाइन की तो मायावती जी ने मंच से कहा कि मुख्तार माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। जब उनका काम खत्म हो गया तो माफिया दिखने लगा। उन्हीं की पार्टी से न विधायक, आज भी विधायक उन्हीं की पार्टी से है, दूसरी पार्टी से नहीं है। और कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा सूची जारी करे। खाली जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करना ये अन्याय है। अगर आप योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हो, साधु महात्मा हो, सही बोलते हो, तो आप उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची जारी कर दो और सूची जारी करके सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, एक समान कार्रवाई करो तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप जाति और धर्म चिन्ह के कार्रवाई करते हो, उस नाते उंगली उठाता है। मैं जब मिला था, मिनिस्टर था, तो मैं बांदा मिला, मैं रोपण जाके मिला, तब आपने ये नहीं कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने क्यों जाता है। क्या कोई बयान योगी जी ने दिया? क्या उस समय इनको पता नहीं था कि ओम प्रकाश राजभर जा रहा है मिलने के लिए? आज हम उनसे अलग हो गए, उनसे साथ नहीं। आज जब से हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो गठबंधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। ये सच को झूठ को सच करने में लगे। अभी जैसे इनका बयान 31 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आया कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक ब्लैकमेलर। मुख्यमंत्री जी वो दिन भूल गए। इन्होंने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति और उनके पर्यटक स्थल का विरोध करते हैं ओम प्रकाश राजभर। मुख्यमंत्री शायद भूल गए कि उन्हीं को चिट्ठी दिया था, उन्हीं ने रिमार्क किया और उन्हीं के रिमार्क पर 22/7/2017 को चिट्ठी लिखी गई। 225 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ और कार्रवाई चलती रही। तब तक हमारा उनका दोस्ती टूट गई, गठबंधन टूट गया हमारा उनका। उसी पैसे से काम शुरू हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि राजनीतिक ब्लैकमेलर। मेरी लड़ाई 2 बार लखनऊ पंचायत हुई, माननीय मुख्यमंत्री से अमित शाह जी आए, तो सामाजिक न्याय समिति के लिए लड़ाई हुई थी। हम उनसे अपने बेटे को सांसद, एमएलए, एमएलसी बनाने की लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से जितने मुकदमे हैं मुख्तार की जो एक छवि कहीं ना कहीं आपराधिक बनी हुई है, लगता नहीं है कि आप लोग को चुनाव में डैमेज होगा किसी तरह का? लखीमपुर खीरी की घटना को देखिए, ज्वलंत उदाहरण। आशीष मिश्रा और टोनी, अजय मिश्रा और टोनी, उनके पहले, इसके पहले भी 302 के मुकदमे हैं और उसमें उनका बेटा 4 किसानों की गाड़ी चढ़ा के हत्या कर देता है, पत्रकार मर जाता है। उसके बाद वह 9 लोगों की हत्या होती है और ये सरकार अपराधियों को बचाने को खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तब उस पर कार्रवाई हुई है। और 120B का मुलजिम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री लखनऊ आते हैं, एक मंच पर होते हैं और दूरबीन से देखते हैं, इसे अपराधी नहीं दिखाई देते। बगलिए में तो ताटे नहीं। अगर वहीं कोई पत्रकार होता, कोई किसान होता, कोई नौजवान होता, कोई गरीब होता, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता, तब तत्काल जेल भी कर देते। आप पहले उसको हटाओ, इस्तीफा दिलवाओ। जो जांच है वो प्रभावित कर रहा है,
वो बचाने का प्रयास सरकार कर रही है। और वादा की बात कर रहे हैं, देखिए आप बलिया में बाल की हत्या होती है, अपराधी को सरकार बचा रही है। हाथरस में बेटी का रेप होता है, उसको सरकार बचा रही है अपराधी को। ये तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये अपराधियों की सूची जारी करे हैं तो हिम्मत। एक चीज ये बताइएगा कि जिस समय मुख्तार अंसारी का टिकट कटा था उस समय आप सपा से मिले नहीं थे, उस समय AIM ने भी कहा था मुख्तार के दरवाजे खुले, और आपने भी कहा था। अब तो ओवैसी सपा साथ आते नहीं दिख रहा है, आप सपा साथ मिल चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे? मुख्तार किसके साथ जाएंगे? ओवैसी के साथ, आपके साथ में तो आप बता रहे 19 साल की। मुख्तार जी का टिकट कटा कहाँ है? अभी तो MLA हैं और 2022 में खुद MLA बनेंगे। किसकी तरफ से बनेंगे? आपकी तरफ से बनेंगे या ओवैसी की तरफ से? वो खुद बनने की हैसियत में रहता है। वो निर्दल भी जीत जाता है, पार्टी समर्थन करती है तब भी जीत जाता है। हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी, क्योंकि हमारे मुद्दों पर हमेशा उनकी मुहर लगती है कि जो महंगाई के सवाल पे हम लड़ते हैं, बेरोजगारी के सवाल पे लड़ते हैं, हम किसानों के सवाल पे लड़ते हैं, बिजली बिल माफी के सवाल पे लड़ते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सारे मुद्दों को वो हमारे साथ खड़ा जो बात आपने अभी कही थी कि मायावती ने एक बयान दिया था, उसे मसीहा बताया था, आपके हिसाब से वो मसीहा है कि गरीब उसको मसीहा मानता है, तब उसको 5 बार लगातार MLA बना रहा है उस क्षेत्र की जनता। अगर वो जनता की निगाह में माफिया होता तो फिर वो MLA नहीं बन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।